देखिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो सर्किट एनालिसिस पे है। देखो एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, और अपन से ये सर्किट में इन दो करंट्स की वैल्यू पूछी है। आप I1 देख सकते हो और दूसरा I2 देख सकते हो। देखो ये क्वेश्चन SSC JEE 2020 में पूछा गया है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। देखो सबसे पहली बात तो आप ये देख लो कि सर्किट को मैंने फिर से ड्रॉ किया है, ठीक है। ये जो सर्किट सॉल्व होने वाला है ना, जो करंट I1 और I2 की वैल्यू निकलने वाली है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से निकलने वाली है। अब देखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। कोई सा भी एक क्लोज लूप लो, उसमें जो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप है या फिर जो सम ऑफ वोल्टेज है वो हमेशा कितना जो आएगा, जीरो आएगा। उस चीज़ को देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज लूप इन अ सर्किट मस्ट इक्वल टू जीरो। मतलब अगर मान लो कि ये एक क्लोज लूप है, ठीक है, तो इसमें जितने भी वोल्टेज का सम है, जैसे कि इस वोल्टेज का सम प्लस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का सम प्लस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का सम, इनका जो सम होगा वो हमेशा कितना आना चाहिए, जीरो। याद रखो अपन एक पर्टिकुलर लूप की बात कर रहे हैं, क्लोज लूप की, तो मैं इस लूप को मानते हुए आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपको ये बात याद रखनी है। और दूसरी जो चीज़ है ना, वो हालांकि इसमें दे रखी है और वो देना बहुत ज़रूरी भी था, लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आप है ना एक चीज़ देखो, करंट देखो, सिर्फ मैं इसी लूप की बात करता हूँ। आप पहले इतनी सी बात सुनो, सिर्फ मैं इसी लूप की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक बैटरी लगी है, ठीक है, बैटरी लगी है, तो आप देखो कि करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और देखो यहाँ से पूरा फ्लो करता हुआ आ रहा है और इसमें एंटर कर रहा है। तो देखो हमेशा याद रखना, जो करंट जो होता है ना, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, ठीक है, और सर्किट में फ्लो करता है और फिर पूरे सर्किट में फ्लो होता हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में ही एंटर करता है। फिर से बोल देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ जरूर बोल रहा हूँ कि बैटरी से के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता जरूर है, लेकिन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के सर्किट में फ्लो करता है, बैटरी में नहीं, ठीक है ना। समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, सर्किट में फ्लो करेगा और फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा, ठीक है। पहली बात तो ये पकड़ लो, तो आप देखोगे कि इधर भी देखो करंट का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसा ही है और बिल्कुल सही बना रखा है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। बस आपको यही कंसेप्ट को पकड़ के चलना है, क्योंकि अपन को देखो इन वोल्टेज ड्रॉप की सम लेना, इन वोल्टेजेस का सम लेना है, तो वोल्टेज की पोलैरिटी क्या लेनी है, इसकी वजह से मुझे ये मार्किंग करनी पड़ेगी, ये प्लस माइनस के साइन की। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो मैंने कहा कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। तो देखो अगर ये रेजिस्टेंस है, इसके दो टर्मिनल, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो देखो करंट कुछ ऐसे चल रहा था, इस रेजिस्टेंस में करंट कुछ ऐसे चल रहा था। इसका मतलब जहां से निकल रहा था वो टर्मिनल पॉजिटिव और जहां घुस रहा था वो टर्मिनल नेगेटिव। इस हिसाब से मैंने ये पॉजिटिव नेगेटिव मार्क किया और आपको ये पहला काम करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। फिर वापस करंट फ्लो होते हुए ऐसा आया, तो देखो करंट कुछ ऐसे से फ्लो कर रहा था, मेरे एरो के हिसाब से आप देख रहे होंगे, तो यहां से ऐसे फ्लो कर रहा था, मतलब पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल था क्योंकि यहां से निकल रहा है और यहां एंटर कर रहा है, तो ये वाला जो टर्मिनल है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये वाले साइन, ये वाले जो पोलैरिटी मार्किंग है वो कर लो और आप खुद अपने आप करके देख लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मेरे हिसाब से आप इतनी बात समझ गए होंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मैंने कैसे मार्क करा। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि जैसे मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं ना, तो आप ऐसे मान लो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से निकलता है और लो पोटेंशियल में एंटर करता है। पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हाई होगी, और उस चीज़ को देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ये मार्किंग करी क्यों, मार्किंग करी क्यों है, मैंने पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये मार्किंग इसलिए करी है क्योंकि अगर मुझे KVL लगाना है तो मुझे हर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लेनी पड़ेगी। अब देखो हर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज लेना पड़ेगा, तो मुझे उस वोल्टेज की पोलैरिटी पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, वो मुझे ये साइन बताएंगे। इसलिए मैंने ये मार्किंग इधर भी करी है और इधर भी करी है। अब एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चलो उससे भी पहले एक बात बताता हूँ जिसको नहीं पती हो। देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे लेंगे, V इक्वल्स टू IR, तो V कितना है, तो सॉरी I कितना है यहाँ पे, I1, और R कितना है, 4 ओम। तो ऐसे अपन हर जगह ले सकते हैं, आप देख सकते हो। अब देखो इस 2 ओम की कहानी सुनो भाई, मैं आपको बहुत सिंपल सा बताता हूँ। देखो इस 2 ओम, ये जो मार्किंग करी है प्लस माइनस की और प्लस माइनस की थी ना, इस 2 ओम के अक्रॉस, वो देखो मैंने अगर इस लूप 1 की बात करूँ तो ये प्लस माइनस मैंने इस करंट की वजह से भी करी है और इस करंट की वजह से भी इस 2 ओम के अक्रॉस प्लस माइनस मार्किंग करी है। लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी कि दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में ये मार्किंग आई है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, ये 2 ओम जो रेजिस्टेंस है ना, वो मेरे इस लूप में भी पड़ेगा और इस लूप में भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस 2 ओम के अक्रॉस जो ये पोलैरिटी है, ये प्लस माइनस, ये मैंने ये वाले करंट को भी कंसिडर करते हुए प्लस माइनस लिखी है और ये वाले करंट को भी कंसिडर करके प्लस माइनस लिखी है। तो इत्तेफाक की बात है कि दोनों की सेम आ गई, ठीक है। अब देखो जब दूसरी बात सुनो कि जब मैं इस लूप को कंसिडर करूंगा ना, इस लूप फर्स्ट को कंसिडर करूंगा, तो ये जो प्लस माइनस की मार्किंग है ना, वो मैं सिर्फ इस करंट की वजह से जो आई है, जैसे इस करंट की वजह से अगर यहाँ पे प्लस माइनस आई है तो मैं उसी को ही कंसिडर करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये मैं बोल क्यों रहा हूं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस 2 ओम की रेजिस्टेंस, ये जो 2 ओम है,
ये दोनों में कॉमन है। तो देखो इस 2 ओम के अक्रॉस मैं वोल्टेज ड्रॉप चाहे इसकी वजह से ले लूँ I1 की वजह से, या मैं वोल्टेज ड्रॉप I2 की वजह से ले लूँ, मुझे मार्किंग हमेशा अगर मैं लूप 1 की बात कर रहा हूँ तो किसके हिसाब से लेनी है, इस करंट 1 I1 की वजह से जो मार्किंग आई है उसके हिसाब से लेनी है। ठीक है, इस बात को मैं आपको और थोड़ा समझाता हूँ। देखो अगर मैं लूप 1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, तो हमेशा देखना इस 2 ओम के अक्रॉस I1 की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो भी कंसीडर करनी पड़ेगी, और इस 2 ओम के अक्रॉस इस I2 की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो भी कंसीडर करनी पड़ेगी। लेकिन जो मैं ये साइन ले रहा हूं वो हमेशा इस I1 की वजह से जो होंगे वही लेने हैं। मतलब जब मैं लूप 1 की बात करूंगा ना तो मुझे ये प्लस माइनस याद रखना है इस 2 ओम के अक्रॉस, इनको भूल जाना है। ठीक है, लेकिन इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप I1 की वजह से भी लेनी है और I2 की वजह से भी लेनी है, इससे सिंपल नहीं बोल सकता हूं भाई। वैसे ही देखो अगर मैं सेकेंड लूप की बात करूंगा ना तो इस 2 ओम के अक्रॉस अगर मुझे वो मार्किंग लेनी है ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो I2 की वजह से जो मैंने बनाई है ना पॉजिटिव नेगेटिव वो लेनी है। लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस 2 ओम के अक्रॉस वो I2 की वजह से भी लेना है और I1 की वजह से भी लेना है। और अभी भी नहीं समझ में आई हो तो मैं लूप लगा KVL लगा के दिखा देता हूं। और एक चीज और बतानी थी कि वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, वो आप इतना सा समझ लो, जिस टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है ना तो वही पोलैरिटी ले लेते हैं वोल्टेज की। जैसे मैं सिंपल सा बोलता हूं, इस ये यहाँ पे करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है तो जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो कितनी लेनी है, पॉजिटिव। मतलब वोल्टेज कितना लेना, पॉजिटिव 30। अब देखो यहाँ से जो करंट लीव कर रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, ऐसे ही फ्लो कर रहा है ना, तो लीव कहाँ से कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस 4 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना लेना है, नेगेटिव, और वो वोल्टेज ड्रॉप कितना था, -4I1 था। ठीक है, वैसे ही देखो इस 2 ओम के अक्रॉस मुझे वोल्टेज ड्रॉप I1 की वजह से भी लेनी है तो वो कितना होगा, 2I1। ये देखो 2I1। इस 2 ओम के अक्रॉस मुझे I2 की वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप लेनी है। ठीक है, वो कितना होगा, 2I2। और वो साइन किसकी वजह से लिया, प्लस माइनस। देखो यहां से किस टर्मिनल से लीव कर रहा है ये I1, नेगेटिव, तो वो देख लो ये भी नेगेटिव है। और ये करंट भी यहां से इस साइन को देखो तो नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, तो यहां पे भी देख लो ये जो जो I2 की वजह से जो 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो भी मैंने क्या लिए, नेगेटिव लिया। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ऐसा सिंपल सा आपको इस तरफ भी लगानी है। वापस से मैं आपको बता देता हूँ, ये तो आपको सबको पता ही है, यहाँ से अगर करंट लीव कर रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है तो 40 वोल्ट पॉजिटिव, इससे नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है तो -4I2। और इसके अक्रॉस इसकी वजह से भी लेनी है तो 2I2, और इसके अक्रॉस इसकी वजह से लेनी है तो वो कितना हो जाएगा, 2I1। लेकिन दोनों को देखो ये I2 भी यहाँ से नेगेटिव से लीव कर रहा है और यही साइन देखूं तो यहाँ से भी ये I1 है, ये भी नेगेटिव से लीव कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, -2I1 ही बनेगा। ध्यान रखना, मैं इस बात को बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि ये जो करंट होगा इसकी वजह से पोलैरिटी अलग बनेगी, यहाँ तो प्लस प्लस शायद साथ साथ है, ऐसा भी होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस भी बन सकती है। ठीक है, अब देखो 2 इक्वेशन आ गई और बहुत ही सिंपल है, इनको थोड़ा सा सॉल्व करो, खोलो इनको, थोड़ा वो एक्सपेंड करो तो आप देखोगे कि इनमें लाइक टर्म्स है, I1 I2 है, तो दोनों को प्लस करो और देखो ये इक्वेशन बनती है 2 शानदार सी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना मैं आपको बता देता हूँ। देखो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से करते हैं, दोनों के जो I1 वाले कोफिशिएंट है उनको इक्वल करो। और कोफिशिएंट को इक्वल कैसे करते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है तो पहली पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका कोफिशिएंट 3 है तो पहली जो दूसरी पूरी इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरी इक्वेशन को 1 से करनी है, दूसरी पूरी इक्वेशन को 3 से करनी है। तो देखो कुछ ऐसी सी इक्वेशन बनेगी। अब इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो I2 की वैल्यू आ जाएगी जी, कितनी आएगी, 5.625। इसको अगर पहली इक्वेशन में डालेंगे तो I1 की वैल्यू हो जाएगी, और देखो ये अपने ऑप्शन में भी है 3.125 और 5.625। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू।